दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि धर्मचारी राजा पर आधारित है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का निशान दबा दें, जिससे हमारी नई नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धर्मचारी राजा की कहानी। बहुत पहले की बात है। कौशलपुर राज्य में एक राजा राज करते थे। वह बहुत ही धर्मचारी थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। वह एक न्यायपालक राजा थे। उनके न्याय की चर्चा आसपास के राज्यों में थी। अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा के राज्य में एक बाजार लगेगी, जिसमें जिस दुकानदार का सामान नहीं बिकेगा, उसका सामान शाम के समय राजा मुद्राएं देकर खरीद लेंगे। ऐसा राजा के राज्य में प्रतिदिन बाजार लगने लगी। जिसका जो सामान बच जाता था, उसको राजा के मंत्री मुद्राएं देकर खरीद लिया करते थे। एक दिन उसी राज्य का एक आदमी दरिद्र नारायण की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने ले गया। शाम के समय राजा के मंत्री बाजार में सामान खरीदने पहुंचे तो देखा एक आदमी दरिद्र नारायण की मूर्ति रखकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, दरिद्र नारायण की मूर्ति ले लो, दरिद्र नारायण की मूर्ति ले लो की आवाज सुनकर राजा के मंत्री उसके पास पहुंचे और सारी बात पूछा। तब मंत्री राजा के पास जाकर मूर्ति खरीदने की बात बताई। राजा ने कहा, मंत्रीगणों, हमारे बाजार में जो सामान लाया है, उन सबको खरीदा जाए। कोई दुकानदार निराश होकर ना जाए। राजा के आदेश को सुनकर मूर्ति खरीदकर राजमहल में लाई गई। दरिद्र नारायण की मूर्ति राजमहल में खरीदकर आने पर राजा के महल से यश, लक्ष्मी, वैभव सब निकलकर जाने लगे। तब राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो क्रमशः सब लोगों ने बताया, आपके राजमहल में दरिद्र नारायण की मूर्ति रखी गई है, इसलिए हम सब राजमहल को छोड़कर जा रहे हैं। तब राजा ने कहा, ठीक है, आप सब लोग जाएं। सबसे अंतिम में धर्मराज निकला जाने लगा तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तो धर्मराज बोले कि मैं धर्मराज हूँ। तब राजा धर्मराज से बोले, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं अपने धर्म पालन के लिए दरिद्र नारायण की मूर्ति खरीदकर राजमहल में लाई गई है। राजा की बात को सुनकर धर्म वापस राजमहल में आ गए। यह देखकर लक्ष्मी आदि सब वापस आ गए। लक्ष्मी बोली, जहाँ धर्म रहता है वहीं मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। सब लोग खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी अपने धर्म पर रहे तो लक्ष्मी आदि उसके पास स्वयं निवास कर